निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक पड़े उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटि विकराला, रूप मात्र को अधिक सुहावे, दर्श करत जनयति सुख पावे। नमो 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 नमो। तुम संसार शक्ति लय कीना, पार नहीं दयान धन मीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें बजावे। नमो 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 नमो। रूप सरस्वती गोतुमधारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नौवार। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, पर घट भई बाढ़ कर गंगा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरि जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। नमो 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 नमो। क्षीर सिंध में करत विलासा, दया सिंधु की जय मन आसा। हिंगराज में तुम्हारी भवानी, महिमा अमित न जाए बखान। मातंगी और धूमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल गौ दुख निवारण। नमो 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 के हरिवाहन सुबह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। घर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भागे। तो आए अस्त्र और त्रिशूला, जात उभय शत्रु नहीं शूला। नगर कोट में तुम्हारी विराज, इहो लोक में डंका बाजत। नमो 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 नमो
से बलवादी शक्ति दुर्गे मैया की, जगदम्बे मैया की, पराशक्ति पराम्बा मैया की। जो माँ बहने फूल माला प्रसाद लेकर के आए और माँ भगवती को अर्पण करना चाहते हैं, आप लोग चले आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्रीरं या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायतां सविता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः शिव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धात्री संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रत्नरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। चले आरती के लिए खड़े हो जाते हैं।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी महा। तेरे जगत के भक्त जनों पर तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है करना माता सुने की माता। सब पर करना दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली विधियों के दुखे को निवार। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना। करके बिगड़ी बनाने वाली लाल बरसाने वाली सबको के चरण शरण में खड़े तुम्हारे जय पूजा की काली माँ। चरण शरण में खड़े तुम्हारे जय पूजा की काली। कर दो हाथ सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्तों सत्याली अष्ट भी जाओ मानी। भक्तों के पार की सहायती। ओ मैया हम कहूँ
गंगाधारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी मधु के दर्शन हार के शुभ निशुभ मार के दुष्दुर्गम शीस को दर्श ले उतार के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारिणी कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका पी गई नेत्र हो गए विशाल जिह्वा लाल हो गई शिव पे चरण धारिणी काली मणि बिहारिणी शिव पे चरण धारिणी काली मणि बिहारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी चंडमुंड को चटाक रूप धरा चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम लिया अंबिका मुंडमाल कारिणी शंख को पुकारिणी मुंडमाल कारिणी शंख को पुकारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी सिंह पे सवार होके नेत्र जब गिरा दिया इस धरा के दानों को धूल में मिला दिया सदा शुभ विचारिणी सकल विघ्नकारिणी सदा शुभ विचारिणी सकल विघ्नकारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी सुपारी पान लौंग रे नारियल के संग में श्वेत रत्न श्याम वर्ण भगवती के रत्न में रत्नम सदा निहारी अरिक रत्न चारे रत्नम सदा निहारी अरिक रत्न चारे महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि
तब तक आरती को प्रणाम करते हैं। चले हम माँ की अमृतवाणी पाठ करें। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की धाम, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुखनाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुर्गा का सम्राट। अम्बा देव स्वरूपणी काये सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग के सृजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सद्मार्ग पर दर्शनी नयन के उपदेश, मन से कर का जो मन उसके कटाई करे। जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा जान, पूरन हो मन कामना भागे दुख संताप। उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्चन जो करे भव से उतरे पार। दुर्गा शोक विनाशिनी ममता के है रूप, सती सत्यवी सतवंती सुख के कला। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे विष्णु ब्रह्मा रुद्री दुर्गा के है अधीन, बुद्धि विद्या भरे धनी सर्व सिद्धि परवीन। लख 84 योनियां से मुक्ति दे, महामाया जगदम्बिके जब ही गया करे। दुर्गतिनाशिनी शिव वाहन शुक्रचार, वेद माता ने गायत्री सबके पालनहार। सदा सुरक्षित भोजन है जिस पर माँ का हाथ, विकट डगरिया पे उसकी कभी न बिगड़े बात। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ।
पूर्वादि शक्ति नवदुर्गे मैया की, शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, चंद्रघंटा माता की, कुष्मांडा माता की, स्कंद माता की, कात्यायनी माता की, कालरात्रि माता की, महागौरी माता की, सिद्धात्री माता की। उपस्थित माता के भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, जबकि हम नवरात्रि की परम उत्सव को मनाते हुए छठवीं रात्रि में माता कात्यायनी की, आज छठवीं रात्रि है, मां कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। सबसे पहले अपने ब्राह्मण देव के चरणारविंद में अभिनंदन है, जिनकी कृपा से हम हर एक पूजन, हर एक कार्य को श्री गणेश और फिर अंतिम श्रेणी तक पहुंचाते हैं। नवरात्रि का छठा है, या मां कात्यायनी कलयुग में शक्ति बनी, दुर्गा मोक्ष स्वरूप। क्या सुंदर लिखा है कि छठवीं रात्रि मां कात्यायनी जो कलयुग में जिनका स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हमारे ये मानव शरीर में नव चक्र है। प्रथम रात्रि से लेकर जो लोग योग साधन करते हैं, योग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने एक जो श्वासा का धार है, एक को बंद करते, एक से खींचते हैं और श्वासा को सीधा नाभि कुंड तक लेकर जाते हैं। नाभि से वासन पदम लगाकर बैठते हैं। आप शिव जी को देखें तो शिव जी वो योग साधन के रूप में सदा रहते हैं, शिव जी। और ये नवरात्रि में प्रथम रात्रि से लेकर मूल द्वार जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, वहां से योगी जन शुरुआत करते हैं और एक एक रात्रि में एक एक माता को जो जाप है, पहला शैलपुत्री, शैलपुत्री का पुत्र है गणेश, और मूल द्वार पे सबसे पहला देवता बैठा है गणेश जी। तो ऐसे एक एक चक्र का भेदन होता है एक एक रात्रि के अंदर। लोग कहते हैं कि जागरण कीजिए, माता का जागरण होता है। जागरण का सही अर्थ है कि आप जो योग साधन करते हो, जागरण द्वारा अपने उस मूलाधार चक्र से और हर एक रात्रि के अंदर आप एक एक चक्र को वेधन करते हैं। वो ध्यान को नहीं छोड़ते। 9 days कंप्लीट 24 आवर्स योगी जन बैठे रहते हैं और नवरात्रि नव चक्र को भेद कर, इसलिए जब 10वां दिन दशहरा होता है ना, जिस दिन महिषासुर का मर्दन है, महारावण जिस दिन मारा गया, वो दशहरा। फिजी में तो बहुत कम मनाते, लेकिन भारत देश में बहुत मनाते दशहरा को।
रावण को बनाती है, महारावण को, और उसको जलाते इत्यादि। तो 10वें दिन 10वां द्वार फोड़कर, जैसे परीक्षित ने किया था, 7वें दिन वो मोक्ष पा गया। 10वां द्वार जो है गुप्त द्वार है, और उसको जीव वहां से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये एक भक्ति का मार्ग है, स्वान है। तो कहते हैं कि नवरात्रि का छठा है, माँ या माँ का त्यानी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्षेश्वरी। कात्यायन ऋषि ने किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी। अर्थ के कात्यायन नाम का ऋषि के द्वार पर मां पुत्री बनकर आती है। देवों की रक्षा करी लिया तभी अवतार, ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। माता देवों के लिए अवतार लिया। गोपी ग्वाले आराधा जब जब हुए उदास, मन की बुद्धि सुनाने को आए आपकी पास। कहते कि जब जब भक्त उदास होते, when we are sad, देखो जैसे हम बीमार होते हैं ना, तो हर एक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। अभी लोग कहे क्या हम लोग के क्या पूजा में इतना देवी देवता है, किसके में पूजा करी? तो जब बीमार होते पहले जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ, वो देखेगा, फिर आपका बताएगा कि ठीक है आपके कान के पीड़ा तो ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आंख का पीड़ा तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, किडनी वाला है तो किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, हार्ट वाला तो हार्ट के पास जाओ कलबट लगवाने के लिए, है? तो अलग अलग, अगर हड्डी का है तो वहां उसके पास जाओ जो हड्डी का देखभाल करता है। साइकोलॉजिकल, अगर बुद्धि का संतुलन बिगड़ा है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। कितनों के बुद्धि का संतुलन साइकियाट्रिस्ट से नहीं सुधरता है तो मां के पास आओ, मां का एक तमाचा लग जाएगा बुद्धि से। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि लोग अभी भी वहम में जी रहे हैं, अभी भी लोग वहम में जी रहे हैं। उस वहम से हमको, उस भ्रम से बाहर निकल कर आओ। वहम में मत रहो, मत जियो उस वहम में। उस वहम में रहकर पूरा जीवन ऐसे चला जाएगा, लेकिन कुछ आएगा नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। और फिर जब अवस्था नहीं रह जाएगी, जब करने का, जब हाथ को उठाने की शक्ति नहीं रह जाएगी, उस समय तो टू लेट हो जाएगा। तो जैसे ऐसे हमारे धर्म के अंदर भगवान ने विभिन्न विभिन्न अवतार, माता ने विभिन्न विभिन्न अवतार लिया है। अब घर में देखो, पत्नी के रूप में आई, धन संभालती तो लक्ष्मी, भोजन बना के देती तो अन्नपूर्णा देवी, है? बच्चों को पालती तो स्कंद माता, स्कंद माता ने स्वामी कार्तिकेय 6 मूर्त था तो स्कंद माता बन गई। घर में कोई मुसीबत आए तो शैलपुत्री बन जाए, पहाड़ पर खड़ी हो जाए, आगे रुक जाए। और पति देर से हो तो चंडिका रूप धारण कर ले। घर ही में देवी है। पति झूठ बोले तो फिर देखो चंडमुंड के जिसे वंचन किया था, है? वो रूप धारण कर ले। और मैके के बारे में, उनके माई बाप के बारे में तो फिर कालिका रूप धारण कर ले। ऐसा मत बोलना हमारे माई खून पी लग तुम्हारा। घर ही में 9 देवी है, 9 दुर्गा है। और नहीं मानो, आज ट्राई करके देख लो, अगर है तुम्हारे पास तब। रासू तू कहता कि
हमारे धर्म में अब देखिए कि विद्या दे, कल माता सरस्वती का विशेष पूजन है, माता सरस्वती मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उसका पूजन करने से हमको विद्या प्राप्त होता है, अंधकार हमारा नष्ट होता है। अंधकार क्या है? अज्ञानता, और नॉलेज आता है, बुद्धि आता है, हमें सही विचार आता है, विचार हमारा सही होता है। जैसे मैंने पहला जब शुरुआत किया मंगलवार को, तो एक क्वेश्चन आया था, हु आर वी, हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान हमारे कितना हमारे पास प्रॉपर्टी उससे नहीं होता, हमारा नाम से हमारा पहचान नहीं होता। अगर हमारा नाम से हमारा पहचान होता तो सबके नाम धर दो एक। अगर सबका नाम एक धरने से सबका कर्म एक हो जाए तो क्या, सबका विचार एक हो जाए तो क्या, भगवान की खुशी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके पास दो कान, दो नाक, दो आंख, दो हाथ, दो पैर, हंसो मत, दो नाक है, एक दो, टिंगला पिंगला, ठीक, सबके पास है, लेकिन विचार क्यों नहीं है? विचार एक क्यों नहीं होता है? क्यों सबके? एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन दियर परसेप्शन। क्यों? जो पैदा भी हुआ, अभी जो पैदा हो जाए होगा भावी काल में, उसका भी विचार बिल्कुल अलग रहेगा। कहीं ना कहीं आप इसमें डिफरेंस खोजोगे। 40 बच्चे क्लास में पढ़ रहे, सब तो फेस्ट रहेगा नहीं, सबका विचार एक, सबका कॉग्निटिव लेवल जो पढ़ने वाला है वो तो है नहीं। कोई खेल कूद में आगे रहेगा, कोई पढ़ने लिखने में आगे रहेगा, कोई ड्राइंग करने में, सबका अलग अलग। क्यों? भगवान ने तो मनुष्य एक वर्ण का बनाया, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा सही पहचान है क्या? इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन महाराज से बताया, अर्जुन महाराज से गीता ज्ञान में बताया कि हे अर्जुन, करता धरता मैं हूं, तुम हमारे इंस्ट्रूमेंट हो, तुम कभी हमारा माध्यम हो, मैं कराने वाला हूं। अब आप पूछो, मैया के पास 8 भुजा क्यों है, अष्टम भुजा क्यों है? और सब भगवान तो 2 हाथ वाले हैं, 4 हाथ वाले, लेकिन आदि शक्ति मैया अष्टम भुजा वाली है। क्यों? क्योंकि घर संभालती है। पुरुष के पास 4 हो तो माता के पास 8 है। पूरा घर के वजन को लेकर चलती है, पूरा संसार की भार को लेकर चलती है मैया, पूरा सबको देखती है। पति को पालो, फिर लड़कन के भी पालो। कल की कथा कहां था? है? कल की कथा हम कहां गए थे? स्वयंवर में। किसका स्वयंवर था? शशिकला का स्वयंवर। और वहां पर कौन आया? अयोध्या पति कौन आया? शत्रुजित, जिनके नाना का नाम विदुजित था। आए एक से एक। तो काशी नरेश सुभाव की कन्या का स्वयंवर। माता चाहती है कि सुदर्शन का विवाह, सुदर्शन भी ये राजा द्रिव संधु का पुत्र था, मनोरमा जिसकी मां है, सुदर्शन के साथ शशिकला का विवाह हो, यह माता की इच्छा है। और जब सभा लगा तो मैंने कल कहा, पहले से मैया ने शशिकला के मन में सुदर्शन का जो फोटो था वो वादा कर दिया था, भेज दिया था, दिखला दिया था, ये आएगा, ये मेरा परम भक्त है और तुमको इन्हीं के साथ ब्याह करना है। बेटी जो रोज सोमवार के उठ के और भगवान शिव जी के जल चढ़ाए अच्छा पति के लिए ना। अगर आपके पति अच्छा नहीं है, वो आपके कर्म का दोष है। आपने 16 सोमवार उठ के भगवान शिव के भक्ति नहीं किया, जल नहीं चढ़ाया, अब तो टू लेट हो गई, अब तो रिवेश नहीं हो सकता। और अगर अच्छा है तो मीन्स आपने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने अच्छा सा वर तुमको ढूंढ के दिया। तो सुदर्शन जी पहुंचे। जब सुदर्शन जी पहुंचे, जैसे मैंने कहा सुदर्शन राजकुमार थे, लेकिन जो मुसीबत उनके ऊपर आया उसको बालेपन में उनके मां भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गई लेकर सुदर्शन को। उनका लालन पोषण एक संत के द्वार पर हुआ।
ये याद रहे प्रिय बंधुजन, एक बच्चा का लालन पोषण राज दरबार में हो और एक बच्चा का लालन पोषण अगर संत महात्मा ऋषि के आश्रम में हो, उनका विचार बिल्कुल अलग हो जाएगा, विचार बिल्कुल अलग रहेगा। क्योंकि संतों का, जैसे मैंने कहा, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। किसने कहा था? किसने कहा था ये बात? ये चौपाई रामायण का। किसने कहा? किससे कहा? ये चौपाई किसने गाया? ये चौपाई स्वयं विभीषण ने किसको कहा? हनुमान जी को कहा। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता का खबर लाने के लिए, तो जब हनुमान जी से भेंट हुआ, हनुमान जी ने वहां पर विभीषण को राम कथा सुनाया और बताया कि मैं राम का दूत हूं। राम को दूत ने को विभीषण ने संत मान लिया। अब कहा कि इतना दिन से रावण के नगरी ने केवल हमें कोई संत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं दिखाए, यहाँ तो एक से एक असुर, विकराल, निशाचर सब खड़े हैं, हाथ में तलवार इत्यादि लेकर सब खड़े हैं। रावण के दरबार में जब हनुमान जी जाता है तो रावण ने कहा, बोले तुम अशोक वाटिका में फल तो खाए, अच्छा बानर का काम है फल तो खाओ, लेकिन ये बतलाओ कि तुम वृक्ष क्यों उखाड़े? फल खाया तो खाया ठीक, लेकिन वृक्ष क्यों उखाड़ दिया? बोले पेड़ क्यों उखाड़ दिया? दो तीन सवाल किया रावण ने हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कहा, भाई देखो, पहला वृक्ष का काम है फल देना, बोते फल, और मनुष्य का काम है उस फल का भोग लगाना। नहीं लगाओ पाप पड़ता है। वो ये लंका में सब तो मांसाहारी है, बोले कोई फल खाए नहीं, बोले फुकटिया वृक्ष रोज फुलाए फले और कोई खाने वाला नहीं है। हम क्या किया कि चलो ये वृक्ष को भी मुक्ति दे दिया कि अब की जो फल लगा हम सब खाए नहीं और तुमको हम संसार से मुक्ति दे दी, अब तुमको नहीं फलना। एक कार्य। दूसरा, बोले हम लंका फूकेंगे। रावण हनुमान जी जानते कि अभी हमें लंका को फूकना है। लंका जब हम फूकेंगे तो खामखा बेचारे ये फल देने वाले वृक्ष में जल जाएंगे, इससे पहले हम इनके मुक्ति दे दें। तुम लोग जाओ, अभी हम जलाएंगे, आप लोग अग्नि के ताप से नहीं जलोगे, इससे पहले हम आपको मुक्ति दे दें। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक। रावण कहता ठीक है। दूसरा, बोले तुमने मोरे वहां जो अनुचर थे उनको मारा? बोले नहीं हमने नहीं मारा, वो हमें पहले मारी, इसका हम मारा। रामायण में लिखा है उन्होंने पहला वार किया, उन्होंने मुझे पहला मारा तो हम दिया। तो ऐसा मत करना कि कोई तुम्हें वार कर तुम भी दे दो, हनुमान मत बच जाना, है ना। हनुमान जी के पास प्रबल शक्ति था, वो तो शिव जी का 11वां अवतार था, तब दिया घुमाकर। अंगद की बुद्धि जाकर रखो। कहा है अंगद जब बोला कि मैं लंका जा सकता हूं, लेकिन एक बात है कि वहां पर अक्षय कुमार है। बालेपन में हम दोनों गुरु भाई थे, गुरु के आश्रम में विद्या पढ़ रहे थे। बालेपन में हमने बहुत भारी अक्षय कुमार को मारा। अक्षय कुमार को जब हम लड़ जाते थे और हमने बार बार अक्षय कुमार को गुरु के आश्रम में खेल खेल में फ्रेंडशिप में हम बहुत भारी पीटा उसके। बेचारा अक्षय कुमार थक गया मार मार खाते खाते। अंगद ना तो गया गुरु के पास ओढ़ाना लेकर, तो गुरु ने कहा कि मैं तुमको वरदान देता हूं, एक दिन जब अंगद तुम्हारे द्वार पर आएगा तो अवश्य तुम उनको रण में हरा दोगे। इसी कारण अंगद ने कहा था समय लंका जाने के समय कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे गुरु का एक जो श्राप है वहां पर अक्षय कुमार है। इसी कारण हनुमान ने अंगद को वहां रोका, बोले हम जाए, हमें तो कोई श्राप नहीं है। जैसे अक्षय कुमार आया उसको मार दिया ताकि अंगद लंका आ सके। सब चीज का कारण है तुझे। सुदर्शन पहुंचा, अपने मां को लेकर सुदर्शन पहुंचता है, अपने गुरु भरद्वाज जी के साथ में जब सभा में पहुंचता है तो उनका भाई जो था शत्रुजीत जो बैठा था वहां पर, सबसे पहले खड़ा हुआ और कहा कि तू वनवासी है,
जानता उसका भाई है। ये कहा कि तू वनवासी है, वन में पला है, यहाँ राजघराना राज दरबार में यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, तुम नहीं इस स्वयंवर में भाग ले सकते, क्योंकि वो जानता था। उनका नाना खड़ा हो गया, इसको ये भाग नहीं ले सकता है। समस्त राजाओं को अपने ओर खींचने लगा, लेकिन सुदर्शन का जो कीर्ति था प्रिय बंधुजन, जैसे प्रहलाद का कीर्ति था, सुदर्शन का कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रहा था। और तब भरद्वाज जी कहते हैं, बोले इस पर तो ये सुदर्शन तो स्वयं ध्यानरेश मनोरमा जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसका पुत्र है, ये तो अधिकार है इसका, और इसका कीर्ति यश राजनीति कोई प्रश्न करो, सुदर्शन राजनीति ये सब इनमें व्याप्त है, सबका ज्ञान है इसमें। बस थोड़ा ज्यादा जब गर्मा गर्मी होने लगा तो मंत्री खड़ा हुआ और सभा को रुका दिया, सभा कल तक स्थगित कर दिया गया। रात्रि काल में राजा ने क्या किया, सुबाहु ने चुपके से शशिकला और सुदर्शन का ब्याह करा दिया। शशिकला और सुदर्शन का ब्याह रात्रि काल में हो गया। सुबह जब हुआ पता चला शत्रुजीत तो अब तो मानने वाला नहीं। उनका नाना सभी सेनाओं सभी राजाओं से कहता कि ये हमको स्वयंवर में बनाकर और हमारा घोर अपमान हुआ है। उधर सुदर्शन अपने पत्नी को लेकर जा रहा था, पत्नी को लेकर जा रहा था जिस मार्ग से, पीछे से अपार सेना शत्रुजीत उनके नाना और जितने राजा आए थे सबके अपार सेना लेकर आक्रमण करने के लिए सुदर्शन के पीछे टूट पड़े प्रिय बंधुजी। जिस मार्ग से जा रहा था आगे से आकर मार्ग को रोक दिया। सुदर्शन अकेला खड़ा है, पत्नी उनके साथ में है। अब क्या, अब उनका नाना अस्त्र उठाया कि हे सुदर्शन अब तेरा अंत समय आ गया, अब तेरा अंत मैं कर दूंगा। उस समय भी राजपाट के पीछे प्रिय बंधुजन देखिए, सुदर्शन अकेला खड़ा है। कहा मैया, हे पराशक्ति, हे पराम्बे, हे मां भगवती, हे आदि शक्ति, हे मानव दुर्गे, अगर मैं सुदर्शन आपका मन कर्म वचन से मैंने आपका भक्ति किया है मां, तो आज न्याय कर मां, क्योंकि आज वो 100 छावनी सेना उस पर और तेरा भक्त अकेले खड़ा इस पर। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी। Oh,
और इतना कहते प्रियवंदन सुदर्शन का पुकार, हर 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 मां, पराशक्ति, पराम्बा, नौ दुर्गा मैया सिंह पर सवार होकर और रण क्षेत्र में उतर जाती है। अष्टम भुजा से मैया सिंह पर सवार होकर और रण क्षेत्र में उतरती है। जिस समय मां उस क्षेत्र रण क्षेत्र में आती है, बिजली तड़कती है, बिजली का तड़क था प्रिय बंधुजन, बादल गरजता है, धरणी डोल उठता है, क्योंकि मां पराम्बा, मां नौ दुर्गा का आगमन कोई सहज नहीं होता है प्रिय बंधुजन। शेर का जो चिन्हार होता है, सकल देव सकल लोक कांप जाता है प्रिय बंधुजन। शेर का सिंहार से क्यों? सुदर्शन तो आंख मूंदा है, उसको तो अनुभव ही नहीं कि मां है। सुदर्शन ने आंख मूंद लिया, केवल मां का ध्यान है। इधर मां दुर्गा जब शेर ने फुंकार छोड़ा, चिंगार छोड़ा और चौकंदा किया मां ने, मां इसे नहीं मारती है, मां पहले समझाती है, शत्रुजीत अभी भी देर नहीं है। उनके नाना को बताया, विदु जी अभी भी देर नहीं है, सकल सेना तुम लोग अभी लौट जाओ। शत्रुजीत तुमने न्याय नहीं, तुमने अन्याय किया है। अपने नाना के बहकाए में आकर तुमने सुदर्शन के साथ अन्याय किया। ये तेरा भाई है, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा ज्येष्ठ भाई है, और मैं तुम्हें समझाती हूं। मैया का बात को ध्यान नहीं दिया। कहते हैं जो प्राणी संसार में अगर मां की बात पर ध्यान नहीं देता है प्रिय बंधुजन, वो मां भले चाहे नौ दुर्गा हो, और वो मां जिसने तुमको जन्म दिया वो एक बराबर है। ख्याल करना, एक मां आदि शक्ति नौ दुर्गा और एक मां जो तुमको जन्म दिया वो एक बराबर है। कहते हैं कि जिस बेटा ने मां का बात पर ध्यान नहीं दिया, मां का बात नहीं सुना, संसार में उसे कहीं ठौर नहीं लगेगा, कोई सुख जिंदगी में नहीं कर पाएगा। याद रखना। बड़ा सुंदर है मां की वैसे ममता रूपी है। देखो यहां दूतिया आकर नहीं उनको संहार कर दिया, समझाया, चुनौती दिया, उनको बतलाया, मां समझाती। मां का पहला कर्तव्य बेटा वो आग है, उंगली मत डालना, उसमें जल जाओगे। कोई मां नहीं देख सकता कि उसके बेटा का उंगली जले या छुरी से उनके हाथ कटे या उनको चोट लगे, कोई मां नहीं चाहती है, क्योंकि वो मां उनको 9 महीना गर्भ में रखती है। जब ना द डे यू बिकम अ मदर यू विल नो द पेन, जिस दिन तुम मां बनोगे तब तुम जानोगे कि उस मां के बेटे को जो तेरे पास आया है आज, वो मां ने छावर करके तुमको दान स्वरूप दे दिया, तब तुम उसके पीड़ा समझोगे, अभी नहीं। The day you become a mother, जब तुम किसी संतान को जन्म दोगे, तुम्हारे पास बेटी होगी या बेटा होगा, तब तुम अनुभव करेंगे उस पीड़ा को। अभी तो बहुत अच्छा लव अफेयर में चलो, मिस यू जान, ये जान वो जान, हाँ बनाओ जान, हाँ बनाओ अभी जान। जिस दिन जान गटे फांसी फंदा डाली तब पता लगी उस दिन कहाँ गए जान। उस दिन कोई नहीं, वही माँ आपके जान को आकर बचाएगी। ख्याल करना, वही माँ के चरण में, क्योंकि माँ ऐसी होती है। तू कितनी प्यारी है, सबसे न्यारी है, शेरवानी है ओ
You are so fortunate. हैं? अभी भी देर नहीं है, सेवा कर लो। जब माँ नहीं रहेगी ना, पिता नहीं रहेगा, तब तुम पछताओगे, तब सोचोगे। दर्शन लागी मेरी अखियाँ, दर्शन लागी मेरी अखियाँ, दर्शन दे मैया बैठी तोरण मैया, ममता वाली तू करुणा वाली, सब प्यारी है ओ माँ। सबसे न्यारी है, शिरोमणि है ओ माँ, देवी माँ। काली तू हो जग पानी, तू है भवानी माँ कत्यानी, तूने मोर आगे मैया भक्ति दे दे माँ, आंचल में ले ले तू, ममता तू दे दे तू, मैं दीन भिखारी हूँ ओ सबसे न्यारी है, शिरोमणि है ओ माँ, माँ माँ तू तो जग की है मैया, पार लगा दे मोरी नैया, बनकर मूर्ति भैया, आदि शक्ति तू, कृपा कर दे तू, शरण तुम्हारी है ओ माँ। माँ ममता का रूप है। कोई फायदा नहीं है कि माँ को हम डिपो में छोड़ दे, हैं? जब बुद्धि हो जाए, माँ बाप को हम जाकर डिपो में छोड़ दें और ऐश आराम की जिंदगी हम जाकर जिए, जिस दिन का मृत्यु जाकर दुनिया को दिखाने के लिए, तब जाओ बैंक से पैसा निकाल कर दिखाने के लिए उनका बड़ा सा फ्यूनरल करो, हाँ? बड़ा सा कि अब हम चले, अब हम माँ का अपना। अरे जीते जी जिस माँ ने 10 बच्चों को पाला और 10 में से एक को नहीं पाले, धिक्कार है इस संतान पर, धिक्कार है आपको, मर जाना अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मरे पे भले आप जल ना दो, मरे पे भले आप आंसू ना गिराओ, जीते जी निछावर कर दो।
कहीं नहीं जाना है तीर्थ करने के लिए, हरिद्वार काशी मथुरा कहीं नहीं जाना है। अगर माई बाप घर में, उनके चरण में आप पूर्ण जगत का स्वरूप देखो, माता शक्ति का रूप देखो, पिता में स्वयं विष्णु या कृष्ण का रूप देखो, वही सेवा परमो धर्म है, वही सेवा रामायण में लिखा गया है। सुनो जननी सोई सुत बड़ो भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। और पथों के लिए लिखा गया, अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सागर सास ससुर भग पूजा। कितने बार ये चौपाई, कितने बार मैंने इस मंदिर में बैठकर जहां जहां हमारा जितना ज्ञान था बतलाया लोगों के भैया, अब भी देर नहीं है। क्योंकि उनसे तुम जाकर पूछो जो अपने माँ को खो दिया, उनसे तुम जाकर पूछो जिनके पास माई बाप नहीं है, उनसे पूछो, वो बताएंगे क्या होता है पीड़ा। कि जब उनके पर मुसीबत आवे, जब कोई सहारा नहीं ना, तब उनको उस समय माई बाप याद आए। आज हमारी मैया होती या हमारा बप्पा होता तो अवश्य में कांधा देता, वो जानता उसने किया। इसीलिए प्रिय बंधुजन याद रखना एक बात, जिनके पास है करो, अभी कर लो। इससे बड़ा नेकी संसार में, इससे बड़ा पुण्य संसार में नहीं। आज देखो सुदर्शन अकेला खड़ा था, सहारा कोई नहीं था उसका, उधर 126 सेना, एक से एक वीर, लेकिन भक्ति उनका इतना अटल था। उनकी मां उनके साथ है, मनोरमा का आशीर्वाद था। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, लेकिन मां का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बन मां के साथ, दुख में मां के साथ था, छोड़ा नहीं उन्होंने। आज वो बेटा के लिए स्वयं पराशक्ति उतर ही आई। रण क्षेत्र में है कोई मां के लाल, है कोई नहीं। सब उस समय जो उनका नाना था प्रिय बंधुजन, अस्त्र लेकर, और मां की बात को नहीं माना, अस्त्र लेकर, अरे ये तो नारी है, इनको तो अभी मैं उड़ा देता हूं, हा? कमजोर है, कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही कोमल है, कमजोर नहीं। इसलिए प्रिय बंधुजन, और जब विदुरजित दौड़ता है तो मां केवल अपने चक्र की ओर आज्ञा दिया और एक ही क्षण में उसका सर धड़ से कर दिया। अपने नाना का वध देखता है तो शत्रुजित उतरता है और दौड़ता है अस्त्र लेकर सुदर्शन को मारने के लिए, तो मां का आज्ञा केवल चक्र पे गया और उनका भी अंतिम वहीं पर। ये दोनों का विध्वंस जब मां के हाथ होते देखा, सकल सेना जो था सब मां के शरण में झुक गए, सब मां के शरण में झुक गए। हे मां, हमसे क्षमा, बहुत भारी भूल हो गया। तो ये है आदि शक्ति की कला प्रिय। तो हम किससे डरते हैं और किसकी सेवा करें, भक्ति करें और किसके भक्ति करें? यही समय, अगर अब नहीं जाग, यही तो जागरण है, इसी को कहते हैं जागरण। जागरण का अर्थ यही है कि कोई अंधकार से हमको निकालकर प्रकाश की ओर प्रेरित कर दे, यही तो जागरण है। हम रात को सो जाते हैं, मोह रूपी अंधकार में हम सो जाते हैं, लेकिन हमको जगाने के लिए सूर्य उदय होता है और क्या कहता, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां तुम सोवत हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, मुसाफिर कौन है? हम लोग मुसाफिर हैं, वी आर द मुसाफिर्स। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में बस यादें छोड़ जाता है। लोग तुमको कब याद करेंगे? ऐसे पुनीत काल में जब आएंगे, बोले बड़ा भक्त, बड़ा अच्छा सज्जन था, जब ही पूजा पाठ हो आगे रहे, ये कर दे वो कर दे, प्रसाद है, बड़ी अच्छी प्रधान थी,
महिला मंडल की या प्रचारक थी, या जो भोजन बनाकर खिलाती थी। जब भी पुकार करो मंडली के हेत न जाने कितने 100 लोग को और आकर सुंदर सुंदर भोजन बनाकर रेडी कर दे, क्रेडिट नहीं लेते। जैसे मैंने कहा ना कि हमने 3 हफ्ता जो फंड ड्राइव किया, ये मत सोचो कि पुरुष लोग किए, अगर नारी नहीं होती नहीं कर पाते। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर नारी शक्ति का उसमें योगदान नहीं होता, कोई पुरुष नहीं कर पाता। नारी शक्ति कौन, किसको मैं प्रेरित कर रहा हूं? अरे मां जगदम्बिका। हमसे पहले हमें बताया गया था कहानी में कमांडर स्कूल में कही जाए, लेकिन हमें कोई शक्ति हमको आज्ञा दे रहा था, कोई दे रही थी। नहीं, हमारे गोद में बैठ के, हमारे शरणागत में बैठ के आप लोग करो, और आप लोग की इच्छा ऐसे ही मैं पूर्ण कर दूंगी, आप लोग का भंडार में भर दूंगी। और मैया ने ऐसा ही दिल खोल कर कि आज हमारा अकाउंट में हमारे पास 250,000 हो गया पैसा भरने के लिए। डू यू नो दैट? आज मैंने बताया, कल उस दिन बताया, हो गया है। अब तो सरप्लस में आ रहा है मंदिर बनाने के लिए। धन ने जितने दान दिए, एक से एक दानी भी, क्योंकि मां नवरात्रि में आई है। और क्या आई है कि मैया हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। जो हमने दान किया है, मैया फिर हमारा भंडार भर देगी। अब की नवरात्र मोरे अंगना पधारो, Mas
सद्गमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमय। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् पुत्रिणां सन्तो पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां निधां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़े माँ भगवती से प्रार्थना करें। हे माँ भवानी, आज छठे दिवस के अंतर्गत में आपके वंदन पूजन करने से हमसे कुछ भी भूला चुका हो, सो माँ भगवती, माँ देवी आदि शक्ति हमको क्षमा करे। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है माँ, सो ऐसे में माँ तेरा तुझको अर्पण। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। मैं ऐसे प्रार्थना करी कि हे माँ, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुला ले। ओम धव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषिधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। प्रसाद राम कहे सुप्रभुपजय, कृष्ण कहे दुर्गा, महिमा महापरसानिधि पावन भोला। श्याम रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। आत्म बंधुजन, मैं आप सभी को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप आए। कल फिर आना, शनिवार को और फिर रविवार को अंतिम रात्रि है। कल पारी किसने लिया नहीं मालूम है। ओ क्षमा, श्रीमान श्रीमती आनंद प्रसाद जी फूल प्रसाद से, आनंद जी, रंगेरे निवासी हमारे फूफा श्रीमान श्री विजयनंद जी, और लोग भी साथ हो सकते हैं। वैसे मैंने कहा कोई भी करे पूजा, पंडित जी 6 बजे आ जाते हैं, आप लोग फूल प्रसाद माला को लेकर 6 बजे चले आओ और माँ का सच्चा दरबार खुला है। अभी दीपावली आएगा ना, आएगा कि नहीं? सब लोग अपन घर सजाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइट लगाएंगे, क्या चमकेगा। मैया का दरबार भी आज नवरात्रि है, ये भी दिवाली है। हम देखे कौन भक्त के अंदर आए कि कल आकर थोड़ा यहाँ बत्ती इत्यादि लगाए, चलो मैया के साथ हम दिवाली मनाए। हाँ, थोड़ा बस 3 दिवस बचा है, ज्यादा कष्ट नहीं है, only 3 more days and then all days is yours। ठीक है,
शनिवार को भोजन रहेगा, रविवार को भी भोजन रहेगा। अंतिम दिवस शनिवार को यहाँ पर भोजन सभी के लिए महाप्रसाद रहेगा। कल का पता नहीं, माँ के ऊपर है। ठीक है, सभी को जय श्री सीताराम। दान करने की इच्छा हो तो आप दान कर सकते हो और कल मिलेंगे एक बार फिर। धन्यवाद। धन्यवाद। सूचना है सभी के लिए, हमारे ज्ञान दीपक मंदिर पर शनिवार को ठीक सुबह काल में 8 बजे हनुमान का जोरो चढ़ाया जाएगा पुलिस द्वारा, और आपने अपने समय को निकाल कर आए और जो हनुमान जी का पूजन है हमारी बातें शनिवार को सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाए। जो कुछ भी अपनी फूलमाला प्रसाद लेकर आप भगवान हनुमान जी के प्रति आप चढ़ा सकते हैं।